खास के मेरा उद्देश्य है, हॉस्पिटल का ये मिशन है कि बिहार से हेपेटाइटिस बी का खात्मा हो जाए, इरेडिकेट हो जाए। इसके लिए मैंने और हमारे हॉस्पिटल के सारे टीम ने एक विशेष अभियान जारी किया है कि पूरे बिहार के हर जिलों में, हर ब्लॉक में, प्रखंड में घूम घूम के निःशुल्क कैंप कर रहे हैं। और ये कैंप करीब 15-20 साल से चल रहा है। और जितने हमारे गरीब तबके के समाज से जो मरीज आते हैं, उसके लिए मेरा विशेष एक योगदान रहता है कि हमारे यहाँ से कोई मरीज़ बिना दिखाए लौटे नहीं। मैं उनको कभी कभी निःशुल्क देखता हूँ और कभी कभी ज़रूरत पड़ा तो अपने पॉकेट से भी पैसे दे के दवा खरीदवा देता हूँ। अभी हेपेटाइटिस बी का एक ही संपूर्ण इलाज है कि हेपेटाइटिस बी का 3 वैक्सीन लगाना। और इस वैक्सीन को लगाने में मेरे हॉस्पिटल ने खास के इतने सुलभ और सस्ते दाम पर उपलब्ध करा दिया है कि हेपेटाइटिस बी का 3 टीका लगाने से मरीज़ को 90% हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्शन हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आपको लीवर के खराबी के अलावा आपको कैंसर से भी बचाव करता है। हर महीना के 26 तारीख को हेपेटाइटिस बी का निःशुल्क कैंप चलाते हैं। जितने भी इंसान आते हैं सबका हमने हेपेटाइटिस बी का निःशुल्क उसका जांच करते हैं। जो निगेटिव हेपेटाइटिस बी इसको नहीं है उसको टीका लगवाते हैं। जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है उसको आगे ट्रीटमेंट के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में, खासकर बिहार की राजधानी पटना में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लेकिन चुनिंदा हॉस्पिटल ऐसे हैं जो सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उन्हीं में से एक हॉस्पिटल है डॉक्टर बिमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो सगुना मोड़ के पास है, दानापुर के सगुना मोड़ के पास है। और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर बिमल, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और आज हम इनसे यही जानेंगे कि हॉस्पिटल में ये मरीजों का इलाज तो करते ही हैं, पूरे बिहार की जनता की देखभाल ये किस तरह से करते हैं। आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है आरएडी न्यूज़ में। नमस्कार सर, आपसे मेरा यही सवाल है, आपके बारे में बहुत सुना है कि आप का हॉस्पिटल तो देखभाल मरीजों का करता ही है जो भी यहाँ आते हैं, इसके अलावा सामाजिक कार्यों में आपका बहुत योगदान है। तो हम आज किसी बीमारी के बारे में ना जानकर इसी के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बिमल कुमार हुआ। मैं MBBS MD मेडिसिन और DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी। मैं बिहार का एक प्रमुख और सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं बिहार में इस हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किए हुए लगभग 20 साल होने जा रहा है। और हॉस्पिटल को स्थापित करने में मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर संगीता चौधरी और हमारे परिवार के सारे सदस्य और बिहार वासियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता तक हमारी सेवा सुलभ और सस्ता में कैसे पहुंच पाए, इस पर हमने काफ़ी ध्यान दिया है। और हम हॉस्पिटल में OPD नियमित समय शुरू करते हैं। और जितने हमारे गरीब तबके के समाज से जो मरीज आते हैं उसके लिए मेरा विशेष एक योगदान रहता है कि हमारे यहाँ से कोई मरीज़ बिना दिखाए लौटे नहीं। मैं उनको कभी कभी निःशुल्क देखता हूँ और कभी कभी ज़रूरत पड़ा तो अपने पॉकेट से भी पैसे दे के दवा खरीदवा देता हूँ कि कम से कम तुम जो है आप दवा खरीदिए और इलाज होइए। और हमारे हॉस्पिटल में खास के मेरा उद्देश्य है, हॉस्पिटल का ये मिशन है कि बिहार से हेपेटाइटिस बी का खात्मा हो जाए, इरेडिकेट हो जाए। इसके लिए मैंने और हमारे हॉस्पिटल के सारे टीम ने एक विशेष अभियान जारी किया है कि पूरे बिहार के हर जिलों में, हर ब्लॉक में, प्रखंड में घूम घूम के
निःशुल्क कैंप कर रहे हैं और ये कैंप करीब 15-20 साल से चल रहा है और हम लोग अभी तक लगभग कई हज़ार आदमियों का हेपेटाइटिस बी का जांच कर चुके हैं और करीब उसमें कई हज़ारों को टीका लगवा चुके हैं। और हेपेटाइटिस बी का जो मुख्य इलाज है वो टीका ही है। आज की दुनिया में जितना भी बीमारियों के इलाज और जांच में काफ़ी उन्नति हुई है, रिसर्च हुआ है, लेकिन अभी हेपेटाइटिस बी का एक ही संपूर्ण इलाज है कि हेपेटाइटिस बी का 3 वैक्सीन लगाना। और इस वैक्सीन को लगाने में मेरे हॉस्पिटल ने खास के इतने सुलभ और सस्ते दाम पर उपलब्ध करा दिया है कि हेपेटाइटिस बी का 3 टीका लगाने से मरीज को 90% हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्शन हो जाएगा। और इससे हेपेटाइटिस बी से सिरोसिस होता है, सिरोसिस नहीं, आगे हेपेटाइटिस बी से लीवर का कैंसर भी होता है। ये लोगों को कम जानकारी होगी कि एक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आपको लीवर के खराबी के अलावा आपको कैंसर से भी बचाव करता है। ये बड़ी हम लोग का सहयोग है। दूसरा, हमने हर महीना के 26 तारीख को हेपेटाइटिस बी का निःशुल्क कैंप चलाते हैं। जितने भी इंसान आते हैं सबका हमने हेपेटाइटिस बी का निःशुल्क उसका जांच करते हैं। जो निगेटिव हेपेटाइटिस बी को नहीं है उसको टीका लगवाते हैं, जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है उसको आगे ट्रीटमेंट के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सर, आपने कहा कि 26 तारीख को, महीने की 26 तारीख को आप कैंप लगाते हैं, तो ये कैंप कहाँ लगता है और इसका चुनाव कैसे करते हैं आप? ये कैंप हमारे हॉस्पिटल में ही लगाया जाता है और हम चुनाव करते हैं कि कोई भी आवे इंसान, चाहे आज बच्चा जन्म लिया हो चाहे वो बुजुर्ग भी हो, हर आदमी का हम जांच करते हैं। उसमें उम्र से कोई अंतर नहीं पड़ता है। और हम लोग उसको एक तरह से कि इसको रैंडम सैंपल करते हैं। सोसाइटी के जिस वर्ग से भी आदमी आते हैं और ख़ास के जितने गरीब तबका के आदमी है, सगुना मोड़ पर कई जो है ये इंसान रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि बीपीएल ग्रुप का है, उसके खास के हमारी वाइफ डॉक्टर संध्या चौधरी फ्री टीका भी लगा देती है। जी 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 सर, एक चीज़ बताएं कि आम तौर पे हेपेटाइटिस बी का टीका किस उम्र में लगवा लेना चाहिए या इसकी जांच करवा लेनी चाहिए कि मरीज को इसकी ज़रूरत है? हेपेटाइटिस बी के लगाने का कोई उम्र नहीं है। हम लोग जन्म लेते ही बच्चा को टीका लगाते हैं और ये किसी भी उम्र में लग सकता है। इवन कुछ भ्रांतियां हम दूर करना चाहते हैं। ये जो महिला प्रेग्नेंट है, प्रसव में है, उसको भी अगर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने चाहे तो उसको भी लग सकता है। जी 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 सर, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं और आपको बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो कुछ उसके बारे में बताएं। जब भी कोई भी अवार्ड मिलता है तो दिल से खुशी होती है। इसके लिए हम पूरे बिहार वासियों, भारतवासियों को धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहले मुझे विजय श्री अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि इंडिया के कलकत्ता टाउन में हुआ था, जिसमें हमारे भी बिहार से हमारे श्री उदय नारायण चौधरी उसमें विधानसभा अध्यक्ष थे, वो गए थे। स्वास्थ्य मंत्री सुधा श्रीवास्तव थी, वो भी गई थी और उन्होंने हमको जाना कि बिहार से आया है तो लोग बहुत खुशी हुए। उसके बाद कई टाइम्स ऑफ इंडिया से डॉक्टर्स प्राइड अवार्ड और हेल्थ केयर अचीवर्स अवार्ड और IMA से भी हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो हमारे भारतवर्ष की एक बहुत बड़ा डॉक्टरों की संस्था है, उसके द्वारा भी अवार्ड दिया गया है। और कोरोना में भी हम लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया। और ये आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मेरे हॉस्पिटल में जितना सिलेंडर था, जब तक मेरे पास सिलेंडर रहा ऑक्सीजन का, मैंने सबको बांट दिया था। और इसलिए हम लोग को जो है कोरोना वॉरियर अवार्ड से भी मुझे सम्मानित किया गया है। और मैं आगे भी चाहता हूं कि मैं देश का और बिहार वासियों खास की सेवा करते रहूं। बिहार सरकार की ओर से भी सर आपको कोई सम्मान मिला हुआ है, उसके बारे में आप नहीं बताया? जी, बिहार सरकार के थ्रू जो है बिहार IMA ब्रांच से मुझे मिला है कई अवार्ड।
और बिहार सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री का योजना हो, चाहे केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री योजना हो, सारे का हमने यहाँ पर हॉस्पिटल में व्यवस्था किया है। और मैं CGHS के जो सेंट्रल हेल्थ स्कीम है उसके थ्रू भी सारे लोग इलाज कराते हैं, और CGS के थ्रू सारे लोग इलाज कराते हैं, जो कि इलाज इस तरह के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज उनका भी बहुत अच्छा से हो जाता है। तो डॉक्टर विमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार को हेपेटाइटिस बी से मुक्त कराया जाए। मेरा उद्देश्य है इसमें कि 2080 तक कि हेपेटाइटिस बी से बिहार को मुक्त किया जाए, और एक बिहार मुक्त होगा तो हमारे भारतवर्ष के सभी स्टेट जो है मुक्त हो जाएगा। जस्ट लाइक पल्स पोलियो, हमने अगर ठाना था पल्स पोलियो को इरेडिकेट करना, खात्मा करना, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय से लेकर और हमारे जो हेल्थ वर्कर था सभी ने मिलकर पोलियो को इरेडिकेट किया। उसी तरह हम चाहते हैं कि बिहार से, भारतवर्ष से हेपेटाइटिस बी को खात्मा करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए सारे लोग जी जान से काम करें, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य होगा हमारे बिहार वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए। तो डॉक्टर विमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हेपेटाइटिस बी को ख़त्म करने में लगा हुआ है, और हम आपको बता दें कि इस नेक काम में उनकी पत्नी संगीता चौधरी डॉक्टर विमल के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, और वो गायनो की डॉक्टर हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे बिहार की जनता को? बिहार की जनता को यही कहना चाहेंगे कि आप जैसे भी, जो भी बच्चा पैदा, हेपेटाइटिस बी को उन्मूलन करने के लिए कि जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसी समय उसको टीका लगाइए, और जब भी उसका वैक्सीन का डोज का टाइम होता है उस समय ज़रूर डॉक्टर के पास आइए और समय पे उनको वैक्सीनेट करिए, ताकि हेपेटाइटिस बी को हम लोग बिहार से इरेडिकेट कर पाएँ। तो सुना है आपने डॉक्टर संगीता चौधरी को, जिनका कहना था कि जन्म लेते वक्त ही अपने बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना नहीं भूलें, और अगर आप ये कदम उठाते हैं तो बिहार से हेपेटाइटिस बी खत्म हो जाएगा, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।